हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो 10 नंबर का मैथ आता है, क्वांट आता है और 10 नंबर की क्या आती है, रीजनिंग। चाहे वो पीआरटी का पेपर हो, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे वो पीजीटी का हो, ये 20 नंबर का पार्ट उस पोर्शन में से आता है जो 90 नंबर का पार्ट होता है। यानी कि टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए 60 नंबर का तो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और बाकी जो 90 नंबर का बचा होता है उसमें जैसे कि आपके पास सीडीपी आती है, ये मैथ आता है, रीजनिंग आती है, फिर उसके बाद 10 नंबर की हरियाणा जीके आती है। इसी तरीके से वो डिवाइड होता है। तो वो जो आपका 10-10 नंबर का मैथ और रीजनिंग आता है, पीआरटी वालों के लिए तो 30 नंबर का मैथ फिर अलग से भी आता है, ठीक है। लेकिन ये जो 10 और 10 नंबर का टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी, कोई भी पेपर, कोई भी लेवल हो, तीनों में कॉमन मिलेगा, उसके मैथ और रीजनिंग के टॉपिक्स बताने के लिए आई हूँ। इन टॉपिक्स को जरूर देख कर जाना, ठीक है। पहली सजेशन मेरी ये है कि इन टॉपिक को देखने के लिए आप वीडियोस मत देखना, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का, खासकर मैं मैथ वाले टॉपिक्स की बात कर रही हूँ, कि मैथ जो पढ़ाने का तरीका होता है ना, वो हर टीचर का अलग अलग होता है। मैं सिर्फ उन बच्चों को टारगेट करके चल रही हूँ जिनको मैथ नहीं आता है, ठीक है। अब आप ट्रिक से मैथ करोगे, एक टीचर ने तो कोई ट्रिक बता दी, फिर दूसरी वीडियो पर जंप करके जाओगे, उसने फिर दूसरी वीडियो बता दी। सबसे अच्छा सॉल्यूशन है अपने आस पड़ोस के 10th तक के बच्चे को पकड़ो, 9th या 10th के बच्चे जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो, उसको पास बैठाकर रोज रोज आप एक एक टॉपिक करते जाओ, ठीक है। रोज रोज मतलब आप जैसे एक दिन आपने मेंसुरेशन कर लिया, दूसरे दिन सिंपल इंटरेस्ट कर लिया, मान लो आप उसके पास आधे पौने 1 घंटे भी बैठे ना, वो आपको बता देगा कि इसको इस तरीके से किया जाता है। फिर आप कोई बुक को लो, क्योंकि बुक को लो और बुक में से सॉल्व करो। ऐसा क्यों कह रही हूं मैं, क्योंकि ट्रिक की इस पेपर में जरूरत ही नहीं है, आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, ठीक है। आपको पेपर में क्वेश्चन करने होते हैं 150, और आपके पास टाइम भी यही होता है 150 मिनट वाला ही, ठीक है। तो वो टाइम तो है नहीं कि एसएससी, सीजीएल या फिर आप आईबीपीएस पेपर दे रहे हो कि टाइम की शॉर्टेज पड़ जाए और आप ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। बिल्कुल ट्रिक यूज मत करना, आप उसको लॉन्ग मेथड से अपने आस पड़ोस के बच्चे से, जो 9th 10th का थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको पकड़ो। देखो, मैं ये कहूंगी उस टीचर की वीडियो देख लो या ऐसे कर लो, बिल्कुल गलत बात है। एक एक नंबर को आप स्ट्रॉन्ग करोगे ना, तभी आप उस 90 वाले क्राइटेरिया पर पहुंच पाओगे। पहला टारगेट तो यही है कि आपको 90 नंबर लेकर आने, आपको स्कोर करना है, आपका एचटेट क्लियर हो जाए, क्वालिफाई करना है, उसी के बाद तो मेन एग्जाम में बैठ पाओगे आप। तो आप एक एक नंबर को, बहुत एक एक क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझकर उसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करके और उसको फिर वेरीफाई करना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप एक तरीके से निकालते हो और आंसर मैच हो जाता है, और आंसर मैच हो गया और उस पर टिक लगाया है और घर आकर देखा कि वो तो गलत है, दूसरा आंसर आ रहा था। तो आपके पास ये बहुत सारे टॉपिक्स नहीं है, 6 टॉपिक बता रही हूँ, 10 नंबर का आता है, 6 टॉपिक बता रही हूँ। तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो किसी एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन भी आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप इन 6 टॉपिक्स को तो जरूर करके जाओ। इसके साथ फिर बोर्ड मार्क्स करना चाहो तो मतलब वो जो सिंप्लीफिकेशन आता है, इसके साथ लिख ही देती हूँ, एक टॉपिक आप सिंप्लीफिकेशन वाला भी कर लेना। टीजीटी और पीआरटी में तो आ ही जाता है सिंप्लीफिकेशन। और फिर उसके बाद पीजीटी, जो मैथ के बच्चे नहीं है, जो दूसरे सब्जेक्ट के बच्चे हैं, उनका मैथ, उनके पेपर में मैथ इतना हार्ड नहीं आता। मैथ वालों को छोड़कर बाकी जो पेपर होंगे, एसएस का बच्चा है उसको मैथ नहीं आता, तो इतना हार्ड लेवल का मैथ नहीं देते हैं यहाँ पर। आप ये टॉपिक भी करके जाओगे ना, तो आप इसमें से 7 या 8 नंबर ले पाओगे। अब 10 में से 7-8 नंबर आ गए ना, तो बाकी तो आप सब्जेक्ट में तो स्कोर करोगे, ठीक है। आप ये टॉपिक करना। कहां से करोगे, अभी बताया, किसी को मैथ आता है तो अपनी बुक उठाकर उसमें से थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, थोड़े पीवाईक्यू देख लो। पीवाईक्यू तो देखकर ही मैं टॉपिक सेलेक्ट करके लाई हूं भाई, यहाँ से हर बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। और या फिर अपने आस पड़ोस के किसी बच्चे को पकड़ो, 10th तक का ही सिलेबस है ये, इससे ऊपर नहीं है। आप एक दिन मेंसुरेशन के फॉर्मूले कर लो, समझ लो, उनको रटना नहीं है, समझ लो, ठीक है। जैसे कि आपका सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, आपका वॉल्यूम क्या होता है, फिर अलग अलग शेप है। जैसे कि सबसे पहले शेप की बात करूं तो क्यूब की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्यूबॉइड की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद सिलेंडर की बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद कॉन की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्फेयर और हेमिस्फेयर। इतने ही टॉपिक है, स्फेयर और हेमिस्फेयर, ठीक है। कई बार तो क्या होता है, मान लो आपको रेडियस दे दी, ठीक है, आपको दे दी रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपसे पूछ लिया कि स्फेयर का वॉल्यूम निकालो, तो आपको फॉर्मूला पता होगा तभी आप पुट कर पाओगे ना, 4/3 पाई r क्यूब, तभी रख पाओगे। आपको रेडियस दे दिया, आपको हाइट दे दी, वॉल्यूम
पूछ ली आपसे, किसकी पूछ ली गई, सिलेंडर की, तो आप क्या कर दोगे, पाई आर स्क्वायर एच। आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कौन की वॉल्यूम से 3 गुना ज्यादा होती है। अब आपसे कौन की पूछ ली तो इसका क्या कर दोगे, इसका 1/3 कर दोगे। पाई आर स्क्वायर एच कहाँ लिखा था मैंने, पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका क्या कर दोगे, 1/3 कर दोगे। ठीक है, मोटा मोटी एक दिन टाइम लगेगा तो मैं आपके फॉर्मूले करवा दूंगी। अब जैसे सिंपल इंटरेस्ट है, अब सिंपल इंटरेस्ट तो पता है, गांव में ब्याज पर पैसे दे दिए, किस रेट से दिए, कितने टाइम के लिए दिए, आपके पास वापस पैसे कितने आएंगे, ब्याज ब्याज के कितने आएंगे, और टोटल पूछोगे जो दिए वो तो आने ही है, फिर ब्याज के और ऐड करके निकाल लेना। ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट का। लेकिन आप शॉर्टकट मत अपनाना, क्योंकि आप लोगों का मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, तभी आप ये वीडियो देखने आए, सीधी सी बात है। और आप उसको फॉर्मूला बेस्ड पूरा लॉन्ग मेथड से उसको सॉल्व करना, क्योंकि आपके पास बहुत सारा टाइम होता है टेट के पेपर वाले, टेट पेपर देने वाले स्टूडेंट्स के पास। ठीक है, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी। ये टॉपिक है, मेंसुरेशन है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, परसेंटेज से डेफिनेटली पेपर में आता है। ठीक है, परसेंटेज का क्वेश्चन आता ही आता है। प्रॉफिट लॉस का, कितने में दी, कितने में खरीदी, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, आपने एक जगह से इतने में खरीदी, अगली जगह इतने में बेच दी, और उसने और आगे बेच दी, आपने कितना कमाया, बीच वाले ने कितना कमाया। ठीक है, तो आप कोई भी एक सिंपल सी बुक ले लेना, और उसके आप अपने आस पड़ोस के किसी बच्चे को पकड़कर इसको सीख लोगे। बहुत बड़ा टास्क नहीं है। लाइब्रेरी जाते हो तो लाइब्रेरी में मैथ, जो मतलब कुछ बच्चों का मैथ स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, जो सीजीएल और IBPS इन सब की तैयारी करते हैं, उनका मैथ स्ट्रॉन्ग, अरे उसके साथ उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, 1-1.5 घंटे उसके साथ बैठ जाओ। लेकिन ट्रिक्स यूज मत करना, आप मतलब कुछ भी जुगाड़बाजी भिड़ाकर ये क्वेश्चन गलत मत होने देना। इन टॉपिक से बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, 7-8 नंबर भी आ गए तो आप स्कोर अच्छा कर जाओगे। फिर बात आती है रीजनिंग की। देखो ये टॉपिक करने की जरूरत ही नहीं होती, कोडिंग डिकोडिंग की, ठीक है, लेकिन इसके लिए जरूर और जरूर आप क्या करोगे, PYQ जरूर करोगे, क्योंकि वहीं से आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन सोल्व कैसे होता है। सॉल्व PYQ होते हैं ना, जिसका सॉल्यूशन साथ में दिया होता है, वहां से करके देख लेना। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ जाएं आपके, फिर यहीं से 8 या 9 ठीक हो ही जाते हैं। 10 के 10 तो शायद ना भी हो, क्योंकि बच्चों को दिक्कत यहाँ आती है, नंबर सीरीज कई बार उठ पटांग वाली दे देते हैं, या फिर कई बार क्या होता है, कैलेंडर वाला क्वेश्चन मुश्किल सा आ जाता है। ठीक है, तो ये कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, वो चाची का बेटा, ताई का बेटा, फलाने का ये दिकड़ा, ऐसे घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं उसका क्या लगता है, या फिर एक फोटो दिखा देते हैं, उस फोटो में कुछ ना कुछ रिलेशन ढूंढने की कहते हैं कि ये इकलौते बेटे का, माँ का इकलौता बेटा, ऐसे घुमा के और फिर एक रिलेशन पूछते हैं। फिर आता है डिस्टेंस, एक आदमी ईस्ट में 10 मीटर गया, फिर अपने बाईं ओर मुड़ गया, फिर अपने दाईं ओर मुड़ गया, फिर वापस वेस्ट साउथ की तरफ आ गया, फिर साउथ की तरफ आ गया तो वो अपनी ओरिजिनल डिस्टेंस से कितना दूर है। अब वो ये यहाँ पर 5 चला था, तो ओरिजिनल डिस्टेंस से कितनी दूरी पर है, टोटल 15 मीटर की दूरी पर है। किस डायरेक्शन में है, जो ओरिजिनल था उसकी कहाँ है, ये ईस्ट में। इस तरीके से डिस्टेंस और डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। अब ये IBPS का पेपर नहीं है, बहुत मुश्किल से सीटिंग अरेंजमेंट नहीं आता, या तो एक गोले में बैठा देते हैं, या एक इस तरीके से बैठा देते हैं, या फिर एक लाइन में बैठा देते हैं। आप इसके PYQ जरूर कर लेना, आपके रीजनिंग के 7 या 8 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। तो आप सिर्फ इन टॉपिक्स को करके आप स्कोर कर सकते हो 15 और 16 बहुत आराम से, या फिर आप 16-17 तक भी जा सकते हो। 15-16-17 तक बहुत आराम से यहाँ पर आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, मैथ और रीजनिंग का मैंने टॉपिक्स बताए, ये टॉपिक जरूर करना। थैंक यू।